आज हम बात करते हैं इंसर्शन इन ए बी ट्री। दैट मीन्स कि हमें कुछ कुछ कीज, कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे और उन एलिमेंट्स को हमें किसी भी एक एम्प्टी बी ट्री में इंसर्ट कराना है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ये कुछ कीज गिवन है। इन कीज से हमें जो बी ट्री इंसर्ट कराना है, उस बी ट्री की जो मिनिमम डिग्री या ब्रांचिंग फैक्टर जो है, मिनिमम डिग्री एंड ब्रांचिंग फैक्टर आर द सेम थिंग। सो मिनिमम डिग्री इज गिवन टू मी एज, मिनिमम डिग्री टी इज गिवन टू मी एज, दिस इज 2. So minimum number of keys will be, minimum keys will become t minus 1, that is 2 minus 1, that is 1. So similarly maximum keys will become, maximum keys कितनी होंगी इस बी ट्री में, 2t minus 1, that is 4 minus 1, that is 3. So 1 एक कम से कम की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 की हो सकती है किसी भी नोड में। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास जो की आई वो आया 6। तो अभी तो मेरा ट्री जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ अभी तो फर्स्ट नोड में इंसर्ट कराना स्टार्ट करूंगा। तो मेरी फर्स्ट नोड आई और क्योंकि अभी फर्स्ट ट्री नोड है तो यही रूट नोड है और यही लीफ नोड है, तो इसमें आ गया 6। यस, 6 हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। इसके बाद नेक्स्ट की जो आई वो आई 19। क्या मुझे नई नोड में इंसर्ट कराऊं या इसी में इंसर्ट करा दूं? क्योंकि नोड की मिनिमम कैपेसिटी है 1 और मैक्सिमम 3, तो कोई भी नोड मैक्सिमम 3 एलिमेंट तो रख ही सकती है। सो लेकिन 3 एलिमेंट भी किस में? बीएसटी फैशन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमें पता है। सो अब हम मुझे जब इसमें सेकंड एलिमेंट इंसर्ट कराना है, क्योंकि इसी नोड में 3 एलिमेंट आ सकते हैं। 19 6 के लेफ्ट होना चाहिए कि राइट पे? 6 के राइट पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बीएसटी फैशन में। सो इट शुड बी 19। ठीक है, नेक्स्ट आना चाहिए, अब आएगा 17। अब 17 मेरा जो है, क्या वो इसी नोड पे आ सकता है? यस, आ सकता है, क्योंकि अभी कैपेसिटी रीच नहीं हुई है, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच नहीं हुई, तो एक स्लॉट अभी खाली है इसका। लेकिन 17 तो 19 से छोटा है, सो 17 19 से पहले आना चाहिए और 19 इसके बाद में आना चाहिए। सो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दीज 3 कीज, दिस इज माय न्यू नोड। ठीक है, विद 3 कीज। इसके बाद जो नई नोड आएगी वो आएगी 11। नया की जो आया, अब जो नई की आई, क्या मैं उसको इसी नोड में इंसर्ट करा सकता हूँ? नहीं, इसकी तो कैपेसिटी जो है वो 3 है, चौथे तो मैं इसको इंसर्ट करा ही नहीं सकता। तो अगर मैं उसको इसमें इंसर्ट नहीं करा सकता, तो लेट्स से मैंने इसको ऐसे इंसर्ट कराया था 11 6 11 एंड 17 एंड 19, क्योंकि बीएसटी फैशन में चल रहा है। ठीक है, अब 4 तो इस नोड पे हो नहीं सकते, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस नोड को। अब स्प्लिट करने के लिए हम कैसे करते हैं? देखो, इस नोड में अगर 5 एलिमेंट होते, अगर 5 एलिमेंट होते तो उनका मीडियन एलिमेंट कौन सा होता? मिडिल एलिमेंट कौन सा होता? तीसरा एलिमेंट। ठीक है, सो लेफ्ट से भी तीसरा और राइट से भी तीसरा, तो जो भी मिडिल एलिमेंट होता उसको मैं ऊपर ले जाता। बट क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर मीडियन एलिमेंट क्या है? यहाँ पर मीडियन एलिमेंट 11 भी है, 17 भी है। जब दोनों ही मीडियन है तो आप दोनों को ऊपर लेके जा सकते हो, आप चाहो तो 11 को ले जाओ, चाहो तो 17 को ले जाओ। बट पर फिर पूरे ट्री में वही ऑर्डर फॉलो करना है। दैट मींस अगर आप पहले वाले को ऊपर लेके गए हो, पहले हाफ वाले को, तो उसको ही लेके जाएं पूरे ट्री में, या राइट बाद वाले को लेके गए हो तो बाद वाले को लेके जाएं। अगर आप इस 17 को लेके जाओगे, दैट मींस आप लेके गए 17 को ऊपर, आपने 17 को रूट बनाया और 17 का लेफ्ट चाइल्ड बनाया 6 एंड 11, और इसके साथ में राइट चाइल्ड बना दिया आपने 19। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट बायस्ड बी ट्री। लेफ्ट बायस्ड बी ट्री इसलिए क्योंकि जो लेफ्ट जो सब ट्री है 17 का, इट इज हैविंग द ग्रेटर नंबर ऑफ कीज कंपेयर टू राइट सब ट्री। अगर आप 11 को ऊपर लेके जाते तो वो बनता राइट बायस्ड सब ट्री, क्योंकि राइट बायसिंग में, राइट बायस्ड में, राइट सब ट्री में 2 की हो जाती, ज्यादा की हो जाती और लेफ्ट में 1 रह जाती। अब क्योंकि हमने इसको लेफ्ट बनाया, लेफ्ट बायस्ड बनाया, तो हम पूरे ट्री को लेफ्ट बायस्ड ही बनाएंगे। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट जब हम आए, अब हमें नेक्स्ट की कौन सी आएगी? 3 कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए? 17 से छोटी है तो 17 के लेफ्ट पे, 6 से भी छोटी है तो 6 के भी लेफ्ट पे। तो अब क्या इस नोड की कैपेसिटी रीच हो गई? नहीं, तो 3 तो इसमें आ सकती है, कोई इशू नहीं है। सो इसके लेफ्ट पे, दैट मींस 17 इज द रूट एंड 17 का लेफ्ट, सो 3 इज 6 एंड 11, और 3 भी इसके साथ में आ सकती है। सो दिस वन इज लाइक दिस वन एंड राइट सब ट्री इज 19 ओनली। सो 3 हैज बीन इंसर्टेड। इसके बाद आएगा 12। 12 को मैं कहाँ इंसर्ट करूँ? क्या मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता? 12 कहाँ है? 17 के लेफ्ट पे जाना चाहिए। क्या मैं इस नोड में इंसर्ट करवा सकता हूँ? इस नोड की तो मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच चुकी है 3 ही रख सकता है। सो अगर मैंने इसको यहाँ इंसर्ट करा दिया तो मुझे इस नोड को स्प्लिट करना पड़ेगा। जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा पहुंचेगा नंबर ऑफ कीज, तो मुझे उसको स्प्लिट कराना पड़ेगा। तो स्प्लिट कराने के लिए मुझे किसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा? यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले इसको लेफ्ट बायसिंग को फॉलो किया है, तो मैं 11 को ऊपर लेके जाऊंगा। सो हमने 11 को ऊपर लेके गए, 11 एंड 17, एंड 11 का लेफ्ट चाइल्ड इज 3 एंड 6,
and right child is 11 and 11 has gone up, so it is 12 and right child is 19. ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट की आएगी वो कौन आएगा 8. 8 को मैं क्या इसी स्टेप में इंसर्ट कर दूं? हाँ जी, जब मैं इसमें 8 इंसर्ट करूंगा तो 11 के लेफ्ट पे जाना चाहिए. यस, 11 के लेफ्ट में इस वाली नोड की कैपेसिटी अभी 3 नहीं हुई है, तो हम यहाँ 6 के बाद 6 के साथ 6 के बाद 8 को इंसर्ट करवा सकते हैं. सो दिस इज द ट्री आफ्टर 8 इंसर्शन ऑफ 8 की. ठीक है, वेल नेक्स्ट की इज 20. अब 20 को कहां इंसर्ट कराऊं? 20 कहां जा सकती है? 17 के राइट पे जानी चाहिए क्योंकि 17 से बड़ी है, और इस वाली नोड पे जा सकती है क्योंकि इस नोड की भी कैपेसिटी बची हुई है, क्योंकि एक ही आई है 3 आ सकते हैं. सो 20 हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं. सो 20 इज हियर. चलें, नेक्स्ट आएगा 22. 22 को हम कहां इंसर्ट करवा सकते हैं? 17 से बड़ा है, सो इस वाली नोड पे, और अभी एक की और आ सकती है इस नोड में क्योंकि 3 है मैक्सिमम कैपेसिटी. सो 22 कैन बी हियर. नेक्स्ट देखिए जरा 23. अब 23 कहां जाना चाहिए? 17 के राइट पे, बट 17 के राइट पे यहां पर अगर हमने इसको इंसर्ट करा दिया, सो दिस इज लाइक 11 एंड 17, और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है दिस इज 3, 6 एंड 8, एंड दिस इज 12, और इस पर क्योंकि 17 के राइट पर जाएगा क्योंकि 23 इज ग्रेटर देन 17, सो 19, 20, 22, और अगर मैं इसी नोड पे इंसर्ट करा दूं तो इस नोड की कैपेसिटी तो ज्यादा हो गई, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट करने के बाद मैं, क्योंकि मैं लेफ्ट बायसिंग फॉलो कर रहा हूं, तो मैं 22 को ऊपर लेके जाऊंगा. सो मैं यहां से 22 को ऊपर लेके जाऊंगा. दिस 11, दिस इज 17 एंड 22. क्या 22 जो है वो इस नोड पे जा सकता है? यस, इस नोड की भी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं हुई है. इस पे कितने एलिमेंट है अभी तक? 2, तो 3 हो सकते हैं. तो 11 के लेफ्ट में कौन जाएगा? जो से छोटे हैं, 3, 6 एंड 8. यहां पर कौन जाएगा? जो 11 और 17 के बीच में है, दैट मीन्स 12 ओनली. यहां पर 17 और 22 के बीच में कौन जाएगा? जो इन दोनों, जो 17 से बड़े और 22 से छोटे हो, दिस मीन 19 और 20. 17 से बड़े, 22 से छोटे, सो 19 एंड 20 ओनली. और उसके बाद कौन बचा? 23. ये जाएगा 23, 22 के राइट पे. देखो इंसर्शन ऐसे ही करना है हमें हमेशा, ठीक है, कि 11 से छोटे वाले इधर, इन दोनों के बीच में 11 और 17 के बीच वाले यहाँ पर, 17 और 22 के बीच वाले यहाँ पर, 22 के बाद वाले यहाँ पर. ठीक है, चले. सो 23 has been inserted. नेक्स्ट इज 13. 13 कहाँ जाना चाहिए? अब इस ट्री में, ये इस ट्री के बाद हमें 13 इंसर्ट करना है. 11 से बड़ा है, 17 से छोटा है, तो इनके बीच. सो इस नोड की कैपेसिटी अभी तक एक ही ऑक्यूपाई हुई है, सो मैक्सिमम 3 हो सकती है. सो हम 13 को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट आएगा 18. अब 18 को कहाँ इंसर्ट करें? 17 के बाद में, वो 22 से पहले, दैट मीन इस वाले नोड पे. क्या इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई? नहीं, अभी एक बची हुई है. सो हमने 18 को यहाँ इंसर्ट करा दिया. देखो एक ही नोड पर भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, ठीक है, बीएसटी फैशन में. वेल इसके बाद आएगा 14. 14 को हम कहाँ इंसर्ट कराएं? 14 जाना चाहिए 11 से बड़ा है, ठीक है, 17 से छोटा है, तो इस वाले नोड पर जाएगा. इस नोड की क्या कैपेसिटी बची हुई है अभी? हाँ, अभी एक कैपेसिटी बची हुई है. सो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 14 भी लगा सकते हैं. सो दिस इज 12, 13 एंड 14 विल बी टुगेदर. सो दिस इज 12, 13 एंड 14. So these three keys are at this node. Okay. Well, 14 is done. Next will become 16. अब 16 को कहाँ इंसर्ट करें? 11 से बड़ा है, 17 से छोटा है, तो इस नोड पे, बट इस नोड की तो कैपेसिटी पहुंच चुकी है. सो अगर हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, सो दिस 11, 17 एंड दिस इज 22. अभी तक का ये वाला ट्री मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ. दिस इज 3, 6 एंड 8, और 11 का लेफ्ट, 11 के राइट पे, 17 के लेफ्ट पे, दिस इज 12, 13, 14, और अगर मैं 16 को भी कर दूं फिर क्या होगा? और दिस इज 17, 17 के राइट पे है 18, 19 एंड 20, और दिस इज 23. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? क्या मुझे, मैं इन चारों को रख सकता हूँ? नहीं, मुझे फिर से स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी इस नोड पे. तो मैं क्या करूंगा? किसको ऊपर ले जाऊंगा? 14 को. सो 14 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट विल बिकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 यहाँ से हट जाएगा, 14 यहाँ से हट गया, और 14 इसके पास चला गया. सो दिस इज 14, 17, ये वाला सिनेरियो बन गया. 16 इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब
इस नोड क्या इस नोड पे 4 एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 4 तो किसी नोड पे हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम ही 3 हो सकते हैं। अगेन मुझे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी इस नोड पे, तो कौन ऊपर जाएगा? 17। 17 जब ऊपर जाएगा, देखो 14 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमने राइट लेफ्ट बाइसिंग को फॉलो कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर 17 को ऊपर लेके गए थे, लेफ्ट में 2 एलिमेंट लगाए थे, ज्यादा लगाए थे, राइट राइट में कम लगाए थे। सिमिलरली हम यहाँ पर लेफ्ट में कम एलिमेंट, लेफ्ट में ज्यादा एलिमेंट रखेंगे, राइट में कम रखेंगे। सो 17 गया ऊपर, 17 इज द रूट। 17 के जो लेफ्ट सब ट्री होंगे इट विल बी 11 एंड 14, और राइट सब ट्री विल बी 22, और 11 से छोटे वाले सारे कहाँ आएंगे? 3, 6 एंड 8, दिस इज 3, 6 एंड 8, और उसके बाद 11 और 14 के बीच में के जो हैं दैट इज 12 एंड 13, 12 एंड 13 विल बी हियर। 14 से बड़े वाले 16 विल अलोन विल बी हियर। 22 से छोटे वाले दैट मीन्स 18, 19 एंड 20, 18, 19 एंड 20 यहाँ होंगे, और 22 के राइट पे 23। सो दिस इज द ट्री आफ्टर द इंसर्शन ऑफ 16। वी आर डन विद इट। ओके, इसके बाद कौन आएगा? 1। अब मैं 1 को कहाँ इंसर्ट कराऊं? 1 जाएगा 17 से छोटा है इस पर, 11 से भी छोटा है इस पर। क्यों? इंसर्शन हमेशा कहाँ हो रहा है? इंसर्शन हमेशा जाकर के लीफ नोड पर ही हो रहा है। ठीक है, सो हम कहा हमने इंसर्ट कराया, हम अगर हम यहाँ इंसर्ट करा दिया तो अब इस नोड पे तो 4 एलिमेंट हो गए, फिर से मुझे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग करूंगा तो क्या करूंगा? मैं 6 को ऊपर लेके जाऊंगा। 6 को जब मैं ऊपर लेके गया तो 6 के लेफ्ट में कौन लगेंगे? 6 से छोटे वाले, 6 और 11 के बीच वाले 8 यहाँ पर। सो दिस इज फाइन। सो दिस इज द ट्री आफ्टर द इंसर्शन ऑफ 1। अब 2 एलिमेंट भी है मेरे पास, 2 आया नेक्स्ट की, जब नेक्स्ट की 2 आएगी, 2 कहाँ जाएगा? 17 से छोटा है इस नोड के, 6 से भी छोटा है यहाँ पर, तो इस नोड में अभी तक 2 एलिमेंट आए हैं, तीसरा नहीं आया है। सो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, मैं इसको जरा रफ कर रहा हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। सो यहाँ पर अब इस नोड में कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 2 भी आ गया अब इसी नोड पर। 2 इज डन। नेक्स्ट कौन आएगा? 24। 24 को हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? 24 17 से बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, 23 से भी बड़ा है। सो इस नोड में अभी तक एक ही एलिमेंट आया, दैट्स व्हाई वन मोर एलिमेंट कैन बी हियर, 24। 24 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 25। क्या 25 को मैं यहां कर सकता हूं उसके बाद? यस, 17 से बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, 24 से भी बड़ा है, दिस इज 25। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 4। अब मैं 4 को कहां इंसर्ट कराऊं? क्या मैं 4 को यहां पर करवा सकता हूं? बट इसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी 3 है और 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो अगर मैंने 4 भी यहां करवा दिया, अगर मैंने 4 भी यहां करवा दिया तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो कौन ऊपर जाएगा? 3। सो यहां से के बाद जो एलिमेंट आएंगे 17 और 3 भी ऊपर जाएगा। सो दिस इज 3, 6, 11 एंड 14। सो दिस इज 11 एंड 14। ठीक है, और दिस इज 22। दिस वन इज हियर, दिस वन इज हियर, दिस इज 3 से पहले 1, 2, 3 के बाद 4 ओनली, 6 और 11 के बीच में 8 ओनली, और यहाँ पर दिस इज 12 एंड 13, एंड 14 का बड़े वाला है 16, सो दिस इज 16। 22 से छोटे हैं 18, 19 एंड 20, एंड नेक्स्ट 22 से बड़े 23, 24, 25। बट द पॉइंट इज, क्या मैं इस नोड पे यहाँ पे 4 एलिमेंट हो सकते हैं? मैं यहाँ से ऊपर लेके गया, इसने ऊपर वाली कैपेसिटी को फुल कर दिया, फिर से स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तो कौन ऊपर जाएगा? 11 ऊपर जाएगा। जब 11 ऊपर जाएगा तो दिस इज 11 एंड 17 will become the new root। 11 से छोटे वाले that means 3 and 6 will be the left of 11, 3 and 6। 14 will be 11 और 17 के बीच में, this is 14। 22 17 के राइट पे, रेस्ट यू कैन एडजस्ट इजीली। 1, 2, 3 के लेफ्ट पे क्योंकि 3 से छोटे हैं, 4 3 और 6 के बीच में है, 8 6 से बड़ा है और 11 से छोटा है, 12 एंड 13 11 से बड़े हैं बट 14 से छोटे हैं, सो दिस इज हियर, दिस इज 12 एंड 13। 16 14 से बड़ा है बट 17 से छोटा है, सो दिस इज 16। 18 19 20 22 के लेफ्ट पे, सो दिस इज 18 19 एंड 20, एंड
this is 23, 24, 25. So likewise we can perform the insertion in a B tree. अगर हमारे पास इसी में और हमारे पास कीज होंगी तो हम और को भी ज्यादा को भी इंसर्ट करवा सकते हैं. This is the final tree after the insertion of these keys. Well, likewise we can perform the insertion. और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.